Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर का 6th वीडियो लेक्चर है। जी हाँ, इसके पहले ज्योग्राफी के इस 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के हम ऑलरेडी 5 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की है, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। और उसके बाद हमने उसमें फार्म सिस्टम की बात की, जिसमें हमने देखा कि फार्म सिस्टम में इंक्लूड होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। और तो हमने फिजिकल इनपुट्स की भी बात की और फिजिकल आउटपुट्स की बात की, जिसमें मशीन्स के द्वारा इनपुट होता है और प्रोसेसिंग होती है। और तो और स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा, जिसमें हमने एक फ्लो चार्ट की मदद से देखा था कि फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं। जिसमें हमने देखा फार्मिंग जो है वो मेनली 2 टाइप की होती है, एक होती है सब्सटेंशियस फार्मिंग और दूसरी कमर्शियल फार्मिंग। और सब्सटेंशियस फार्मिंग हमने देखा था कि वो 2 टाइप की होती है, शिफ्टिंग प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सटेंशियस फार्मिंग, और दूसरा इंटेंसिव सब्सटेंशियस फार्मिंग। हमने ये भी देखा था कि प्रिमिटिव सब्सटेंशियस फार्मिंग के और 2 टाइप हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। और हमने फिर देखा कि कमर्शियल फार्मिंग के 3 टाइप्स हैं, एक मिक्स फार्मिंग, दूसरा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और तीसरा प्लांटेशन। जी हाँ, अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग की। हमने जाना था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, और तो हमने भी पढ़ा कि नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। नॉट फॉरेस्ट्री, इट्स फार्मिंग, है ना। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके क्या फायदे हैं, किस मेथड से की जाती है, कहाँ की जाती है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज की समय वीडियो को हम शुरू करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, इस वर्ड का पहले आप मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड, व्यापार। जी हाँ, कॉमर्शियल मतलब कॉमर्स का मतलब ही क्या होता है, ट्रेड करना, व्यापार करना। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या आ गया, इसी की बात हम चलिए करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक मेनली तौर पर, मोटे तौर पर, कि क्या होता है कमर्शियल फार्मिंग, कैसे की जाती है, क्या किया जाता है इसमें, उसी की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इट इज अ प्रैक्टिस। क्या है कमर्शियल फार्मिंग? प्रैक्टिस है, मतलब कुछ ना कुछ काम है, कुछ वर्क है। इट इज अ प्रैक्टिस इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली, है ना। क्रॉप जो है एक्सक्लूसिवली फॉर कमर्शियल, यानी खासकर विशेषकर जो क्रॉप्स है ना, स्पेशली ग्रोन फॉर कमर्शियल और ट्रेड पर्पस। जी हाँ, इसमें जो भी फसल उगाई जाती है, जो भी क्रॉप उगाई जाती है, जो भी अनाज उगाया जाएगा, उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कमर्शियल पर्पस, पैसा कमाना, ट्रेड करना, बेचना। जी हाँ, इसके पहले के जो हमने पढ़े कि सब्सटेंशियस फार्मिंग क्या होती है, तो सब्सटेंशियस फार्मिंग का मेन मकसद होता है अपने परिवार की जरूरत को पूरा करना, है ना, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फूड ऑफ पीपल, है ना। लोगों के खाने की कमी को, जरूरत को पूरा करना, लोगों के भोजन की जरूरत को पूरा करना, ये सब्सटेंशियस फार्मिंग है। लेकिन अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए फार्मिंग की जाए, क्रॉप उगाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर खुद के पेट भरने के लिए, खाने के लिए खेती की जा रही है तो कमर्शियल नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम, सब्सटेंशियस फार्मिंग। और खेती अगर ट्रेड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बेचने के लिए की जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर है? तो चलिए अब हम देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। एक लाइन में इसका डेफिनेशन होता है, इट इज ए प्रैक्टिस इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली फॉर कमर्शियल और ट्रेड पर्पस। कॉमर्स मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब भी व्यापार। ठीक। दूसरी बात, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, अकेले अनाज उगाना नहीं आता है। इट इंक्लूड्स बोथ, इसमें दोनों चीजें आती हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, अनाज उगाना और जानवरों का पालन, यानी पशुपालन। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आजकल के किसान जो है मेनली वो पशुपालन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं। यानी जब वो खेती करते हैं तो जानवर भी पालते हैं, ताकि जानवर के लिए चारा खेत से उगा लें और खेत के लिए फर्टिलाइजर जानवर से प्राप्त कर लें। तो ये सारी चीजें की जा रही है एक साथ ही। तो इस कॉमर्शियल फार्मिंग में दोनों इंक्लूड होते हैं, क्रॉप्स उगाना भी, एनिमल रेयरिंग भी। क्योंकि दूध अगर लेंगे, जानवर से जो दूध मिलेगा उसको क्या करेंगे, खुद ही तो नहीं पी जाएंगे पूरा घर पे, है ना। जानवर जब ढेर सारे पाल रहे तो उन दूधों को बेचा जाएगा डेयरी फार्म तक। साथ ही साथ जो मीट मिलेगा वो भी क्या करेगा, बाजार में बेचा जाएगा, गोट पाले हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक। तीसरी बात, क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए लार्ज एरिया वाइल एनिमल्स फॉर सेल इन मार्केट। क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ी जमीन पर, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पर क्या किया जाता है, क्रॉप्स उगाए जाते हैं। 8-10 एकड़ जितना भी जमीन होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया पे, मैक्सिमम एरिया पे फसल ही उगाई जाती है। और बाकी एरिया में जो भी काम किया जाएगा, अपने स्मॉल प्लॉट पे कुछ भी करते होंगे, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशु पालन, जानवरों को पालना है। मेन वर्क इसमें लार्ज एरिया पे क्या होता है, क्रॉप्स उगाई जाती हैं और एनिमल्स पाले जाते हैं, जिससे मार्केट में बेचा जा सके। आप या तो एनिमल्स को डायरेक्ट बेचा जाता है या फिर एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट। अगर शिप होगी तो शिप के
जो वूल मिलेगा उसको बेचेंगे, गोट होंगी तो जो मिल्क मिलेगा उसको बेचेंगे, और गोट को भी बेच दिया जाएगा क्योंकि गोट भी मीट का काम करती है। अगर काऊ पाले हैं तो काऊ से क्या मिलेगा, हमें गाय से क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, तो उसे डेयरी फॉर्म में बेच सकते हैं। यानी या तो उस एनिमल को बेच देते हैं, क्योंकि अगर वो मीट वाला है यानी कि गोट है तो एनिमल को भी बेच देंगे, लेकिन अगर उस एनिमल से प्रोडक्ट मिलता है जैसे कि गाय हो गई और शीप हो गई तो उससे हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, उस एनिमल को नहीं बेचेंगे। वरना आप गाय बेच देंगे तो दूध कहां से मिलेगा, शीप को बेच देंगे तो वूल कहां से मिलेगा ना। तो इसीलिए इसमें एनिमल भी बेचा जाता है, साथ साथ एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी। और अगली बात, द वर्क इज मोस्टली डन बाय मशीन्स एंड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मैन लेबर इज यूज। जी हाँ, अधिकतर काम कैसे किया जाता है, मशीनों के द्वारा, और इसमें कुछ मैन लेबर्स यानी कि फैमिली के लेबर अधिकतर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, ज्यादा लेबर तो रखे नहीं जाते। ठीक, तो क्या है, एक ऐसी मेथड है जिसमें अधिकतर काम किसके द्वारा होता है, मशीन के द्वारा, है ना। कॉमर्शियल फार्म में क्या होगा, अगर मान लीजिए वूल निकालना है तो वूल के हाथों से नोच के नहीं निकालेंगे भीड़ से, शेयरिंग मशीन आती है जिससे वूल निकालते हैं, और मिल्क ले जाकर बेचते ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही, है ना। जो भी काम करने हैं वो मैक्सिमम काम मशीन से होंगे, और कुछ ही अमाउंट्स ऑफ लेबर्स लगेंगे, यानी मैनुअल वर्क इसमें कम है, इसमें मैकेनिकल वर्क ज्यादा है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या, हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग के भी कुछ टाइप्स है। कॉमर्शियल फार्मिंग के 3 टाइप्स है, मिक्स्ड फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब एक एक करके इन टाइप्स को भी पढ़ेंगे कि मिक्स फार्मिंग क्या होता है, कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग क्या होता है, और तो और प्लांटेशन क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मिक्स फार्मिंग से। व्हाट इज मिक्स फार्मिंग, लेट अस नो अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कॉमर्शियल फार्मिंग के जो टाइप्स है, मिक्स फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स फार्मिंग की। क्या होता है मिक्स फार्मिंग, आपको नाम से समझ में आ रहा हो कि मिक्स फार्मिंग यानी इसमें मिक्सचर होगा, यानी एक से ज्यादा चीज की जाती होगी, है ना, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर रेज्ड एंड द लाइवस्टॉक आर केप्ट इन फार्म टू हैव एनिमल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, क्रॉप्स उगाई जाती हैं इस तरह की फार्मिंग में, यानी कि मिक्स फार्मिंग में क्रॉप्स तो उगाई जाती ही जाती हैं, क्रॉप्स आर रेज्ड एंड द लाइव स्टॉक आर केप्ट इन फार्म टू हैव एनिमल प्रोडक्ट्स। और लाइव स्टॉक यानी कि बचा हुआ जो प्रोडक्ट है उसे रख लिया जाता है, तो थोड़ा पैसा बचा लिया जाता है, जिससे क्या किया जाए, एनिमल प्रोडक्ट्स निकाले जा सके, है ना, एनिमल्स रियरिंग की जा सके। यानी खेती करना साथ साथ जानवर पालना, यानी फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रेयरिंग अगर एक साथ जुड़ेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, मिक्स फार्मिंग कहेंगे। तो मिक्स फार्मिंग क्यों की जाती है, ताकि क्या हो सके, एनिमल से प्रोडक्ट भी मिले, एक साइड इनकम जनरेट हो, और साथ ही साथ हमें खेती में हेल्प हो जाए। तो चलिए वही हम देखते हैं कि क्या है ये। इसमें होता क्या है, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड। लैंड क्या होता है, फूड यानी कि खुद की खाने के लिए, और फॉडर क्रॉप्स यानी कि अपने जानवरों को खाने के लिए चारा, एंड रियरिंग फॉर रियरिंग ऑफ एनिमल्स लाइवस्टॉक। जी हाँ, एनिमल्स की जिंदगी जिलाने के लिए, एनिमल्स को लाइफ को चलाए रखने के लिए, एनिमल से प्रोडक्ट मिले, यानी एनिमल्स की जो हमने रियरिंग की है उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, फॉडर यानी चारा उगाएंगे, और अपने इंसान का पेट भरने के लिए हम क्या करेंगे, फूड उगाएंगे। यानी वो किसान क्या करता है, वो कल्टीवेटर क्या करता है, फार्मर क्या करता है, इसमें 2 वर्क करता है। एक फूड उगाता है, क्रॉप्स, अनाज, गेहूं, व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, मेज हो सकता है, अपने फैमिली के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है ना, बेचने के लिए भी। दूसरा, वो फॉडर क्रॉप उगाता है, चारा, जैसे कि ज्वार, बाजरा, इस तरह की, है ना, घास वगैरह जो भी उगाई जाती है, इस तरह के फूड फॉडर प्रोडक्ट्स उगाता है, फॉडर क्रॉप्स उगाता है, यानी चारे वाले क्रॉप, चारा। तो इससे क्या होगा, उसके एनिमल्स जो हैं जिसे उसने पाला है वो खाना खाएंगे, मतलब वो चारा खाएंगे, तो वो उसे एनिमल प्रोडक्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स वर्क होता है कहाँ पर, मिक्स फार्मिंग में। इस तरह की खेती मिक्स फार्मिंग में की जाती है। तो याद रखना, मिक्स फार्मिंग मिक्सचर है, एक तो किसका, फूड क्रॉप्स का, और दूसरा फॉडर क्रॉप्स का। जी हाँ, फूड क्रॉप्स और फॉडर क्रॉप्स अगर उगाए जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि क्या हो रहा है, वहां पर मिक्स फार्मिंग परफॉर्म की जा रही है, मिक्स फार्मिंग हो रही है। ठीक, और हम आगे देखेंगे तो इस तरह की जो खेती है कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। जी हाँ, इस प्रकार की खेती मिक्स फार्मिंग जो है इन देशों में होती है, जैसे कि यूरोप के बहुत सारे देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट के बहुत से देश, यूएसए में जो पूर्वी यूएसए है, अर्जेंटीना हो गया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इन देशों में। हमारे इंडिया में भी कहीं कहीं पर ये मिक्स फार्मिंग परफॉर्म की जाती है, बहुत बड़े तौर पे तो नहीं, मिनिमम तौर पे, लेकिन की जाती है जरूर, मिक्स फार्मिंग हमारे यहाँ परफॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात कर ली हमने मिक्स फार्मिंग की, मिक्स फार्मिंग क्या होता है, कैसे की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कॉमर्शियल फार्मिंग का दूसरा टाइप, जो कि है क्या, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। उसकी हम बात करते हैं कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है। देखिए, इसके नाम में ही कॉमर्शियल ग्रेन,
यानी कि ट्रेड करने के लिए, ग्रेन मींस अनाज, ग्रेन मींस क्या होता है, अनाज, है ना, यानी ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए अनाज उगाना क्या कहलाता है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, इसमें वो क्रॉप उगाए जिससे बेचना हो। जैसे हम आपको बता देते हैं, टी हो गई, टी, कॉफी, ये भी सब तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है, बट इसको प्लांटेशन में रखते हैं क्योंकि टी का प्लांट होता है, कॉफी का प्लांट होता है ना, रबर ट्री का प्लांट होता है, तो उसे प्लांटेशन में रखते हैं। जो हमारे कॉमर्शियल फार्मिंग का तीसरा टाइप है, इन मिक्स और कॉमर्शियल ग्रेन के बाद, उसको हम प्लांटेशन बोलेंगे, वो भी इसके बाद पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल हम कॉमर्शियल ग्रेन पर फोकस करते हैं। वो क्या है, इस कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। जी हाँ, द टाइप ऑफ फार्मिंग, ध्यान से सुनिए हम जो बोल रहे हैं, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। जी हाँ, द क्रॉप्स विच आर मेनली ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, वो क्रॉप्स जो मेनली उगाए जाते हैं किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, खेत में वेजिटेबल्स लगाते हैं ढेर सारे, है ना, हमने क्या किया, बहुत सारे पोटैटो लगाए, तो सारा पोटैटो खुद तो नहीं खा जाएंगे, हमारा मेन मकसद क्या होगा, पोटैटो बाजार में बेचना। और दूसरी हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट उगाना खेत में, जैसे कि जूट हो गया, जूट को हम क्या करेंगे, जूट को हम खा नहीं सकते ना, जूट अपने परिवार से क्या जूट बैग्स बना के खुद ही पहन लेंगे, नहीं, खुद ही इस्तेमाल करेंगे, नहीं, उस जूट को मार्केट में बेचेंगे। यानी कि उसका मकसद क्या होगा, ट्रेड करना, कॉमर्स करना, पैसा कमाना, ठीक, तो वो भी क्या होगा हमारा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कॉमर्शियल ग्रेन में क्या होगा, सिर्फ अनाज उगाया जाएगा और उसे बेचा जाएगा। अगर अनाज उगाया जा रहा है खुद के खाने के लिए, तो वो कॉमर्शियल ग्रेन नहीं रह जाता, वो फूड क्रॉप हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सब्सटेंसेस फार्मिंग हो जाता है। लेकिन अगर फूड ग्रेन्स उगाए जाए कॉमर्शियल के लिए, यानी अनाज उगा रहे हैं लेकिन उसे अपने खाने के लिए बचाने के बाद जो सारा बचता है वो सब कुछ बेच दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अधिकतर यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, असम, इस स्टेट्स में, इन जैसे स्टेट्स में इंडिया में क्या होता है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। यानी कि यहाँ पे अनाज बहुत उगाते हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, शुगर कैन, इस तरह की चीजें उगाई जाती हैं। ये लोग गेहूं और चावल में से अपने खाने के लिए साल भर जितना लगता है उतना चावल बचा लेते हैं, उतना गेहूं बचा लेते हैं, बाकी सारा बचा हुआ क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलता है, पैसा। तो इस तरह का कॉमर्स, इस तरह का ट्रेड वो लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात हमने कर ली यहाँ पर कॉमर्शियल ग्रेन की। और देखिए तो ये कहां पर की जाती है, तो द एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, वो एरिया जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी नाम मात्र की, क्योंकि भाई इसको बेचना है अनाज को, तो बेचने के लिए बहुत सारा चाहिए ना, आप एक बोरी अनाज थोड़ी बेचने जा सकते हैं, उसमें से कितना आपको पैसा मिलेगा, कोई इनकम नहीं होगी। इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसा एरिया जहां पे पॉपुलेशन कम हो, पॉपुलेशन कम हो तो ऑब्वियसली लोग कम होंगे, लोग कम होंगे तो कम खाएंगे, कम जगह लेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लैंड अवेलेबल होगी हमारे पास, किस चीज के लिए, खेती के लिए। यानी ये ऐसी खेती है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ऐसी खेती, ऐसी फार्मिंग है जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में किया जाता है, और हंड्रेड्स ऑफ एकड़, है ना, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में, लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, है ना, बहुत बड़े खेतों में, जो कहां तक फैले होंगे, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर में फैले होंगे, कई कई सौ हेक्टेयर में, सैकड़ों हेक्टेयर में फैले होंगे, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत लंबे लंबे ऊंची दूर तक खेत होंगे, यानी कि किलोमीटर्स में भी खेत हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की फार्मिंग की जाती है मेनली कॉमर्स पर्पस के लिए। इसमें स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्योंकि लेबर के बस की बात नहीं है, इतने 100 हेक्टर्स ऑफ खेत को, फसल को संभालना, खेत को संभालना, है ना। और तो और इसमें दवाई छिड़कने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हार्वेस्टर, कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें बैल से प्लॉ नहीं कर सकते ना, बुलक से प्लॉ नहीं कर सकते। तो इस तरह की फार्मिंग जो है बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, यूएस, ब्राजील, जापान, इस तरह के देशों में इस तरह की फार्मिंग की जाती है, और इनके लिए बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ लैंड रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा भी तो चाहिए, क्योंकि सभी टूल्स खरीदने पड़ेंगे, इतने सारे खेतों के लिए सीड्स खरीदने पड़ेंगे, इतने सारे खेतों के लिए फर्टिलाइजर खरीदने पड़ेंगे, इतने सारे खेतों के लिए हमें लेबर भी चाहिए होंगे, और इतने सारे खेतों के लिए हमारे पास इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी होना चाहिए, और इतना सारा अनाज स्टोर करने का हमारे पास ऑप्शन भी होना चाहिए, तभी जाकर हम इस तरह की खेती कर पाएंगे। तो ये बात कर दी हमने किसकी, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हमारे आखिरी टाइप जो कि है प्लांटेशन की। जी हाँ, कॉमर्शियल फार्मिंग का जो आखिरी टाइप है प्लांटेशन, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं प्लांटेशन की। जी हाँ, कॉमर्शियल फार्मिंग का तीसरा टाइप मिक्स फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बाद जो तीसरा टाइप है वो है प्लांटेशन। तो चलिए हम जानते हैं कि प्लांटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कहां पर किया जाता है, पर्पस क्या है इसका। तो देखिए, हियर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, इसमें क्या किया जाता है, एक सिंगल क्रॉप, कोई भी एक सिंगल क्रॉप बहुत ज्यादा अमाउंट पर, बहुत बड़े तौर पर उगाई जाती है। कोई भी एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़े अमाउंट पर अगर उगाई जाएगी ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्लांटेशन। खासकर इसमें प्लांट्स या ट्रीज होनी चाहिए, तो इसे प्लांटेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए, टी, कॉफी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना एक्सेट्रा,
कॉटन, है ना, ये सब उगाए जाते हैं। अब इनकी बात अगर आप करेंगे तो ये देखिए कि आप ये होम यूज के लिए नहीं होती है, यानी इस पे घर पे पूरा यूज नहीं कर लेंगे। फॉर एग्जांपल टी उगाते हैं तो टी उगेगा खूब सारा क्विंटल्स में, टन्स में, तो क्या उतना सब घर पे पूरा खा जाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं। तो बाकी सब क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, फार्म्स में प्रोसेस कराना होगा। ठीक, कॉफी हो गया, शुगर कैन हो गया, जिससे शुगर बनती है, पास के शुगर मिल में ले जाते हैं, कैश्यू हो गया, रबर हो गया तो रबर प्लांट में देना होगा, बनाना हो गया तो उसे भी मार्केट में जाकर बेचा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें बहुत एक ही क्रॉप बहुत बड़े अमाउंट पर, यानी सिंगल क्रॉप ऑन ए लार्ज अमाउंट इज प्रोड्यूस, जहां एक सिंगल क्रॉप जो है लार्ज अमाउंट पर प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि कॉफी, रबर, टी, बनाना, है ना, ये सारी चीजें जो है एक सिंगल क्रॉप होती है। पूरा कॉफी कॉफी कॉफी, जितने भी खेत होंगे सब में कॉफी लगा दो, जितने भी खेत होंगे सब में शुगर या फिर बनाना लगा दो, तो इस तरह की खेती को हम बोलते हैं प्लांटेशन। ठीक, दूसरी बात, क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जी हाँ, ये क्रॉप जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। ऐसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए रबर का कोई प्लांट होगा जो रबर बनाता होगा, फैक्ट्री, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा, यही खेत से आएगा, इसी प्लांटेशन से आएगा। कोई टी बनाने वाली कंपनी है, कॉफी बनाने वाली कंपनी है, तो वो कॉफी और टी बनाती होगी तो उसके पास कॉफी और टी कहां से आता होगा, इन्हीं फॉर्म से, इसी तरह के प्लांटेशन वाले खेतियों से। तो उसे क्या मिलता होगा, इस तरह के प्रोडक्ट मिलते होंगे, तब जाकर प्रोसेसिंग करती होगी। ठीक, और तो मान लीजिए शुगर मिल है, जैसा एग्जांपल दिया आपको, शुगर मिल है, तो शुगर मिल के लिए क्या चाहिए, शुगर कैन। जैगरी बनानी है, गुड़ बनाना है, तब भी क्या चाहिए हमें, शुगर कैन, है ना। तो इस तरह की चीजें हमें अगर तभी मिल पाएंगी जब हम खेतों में ये सब उगाएंगे, यानी कि हम प्लांटेशन वाली फार्मिंग भी करेंगे। ये भी क्या में आता है, कॉमर्शियल, क्योंकि फैक्ट्री में बेच रहे हैं, फैक्ट्री वाले बदले में क्या देते हैं, पैसा। जी हाँ, वो इनकम देते हैं, व्यापार हो गया ना, खरीदना बेचना, तो इसलिए कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर आता है प्लांटेशन। और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इतने सारा उगाना है तो इतना सारा के लिए इतने सारे लेबर भी चाहिए, ढेर सारा उगाना है तो ढेर सारे लेबर, और ढेर सारा पैसा भी तो चाहिए, ढेर सारे सीड्स, ढेर सारी मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ना, सब कुछ बहुत सारा लगेगा, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इनकम इज एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। इससे पैसा भी बहुत मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें खर्चा बहुत किया तो हमें कमाई नहीं होगी, जिस हिसाब से हम अमाउंट खर्च करेंगे उसी हिसाब से हमें कमाई भी होगी। यानी कि इसमें इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट भी क्या है, ज्यादा है। जो हमने किसमें पढ़ा था, फार्मिंग प्रोसेस में पढ़ा था, फार्म सिस्टम में पढ़ा था कि इनपुट जिस तरह का होगा उसी तरह का आउटपुट, तो इसमें भी वही होता है। अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आपको इनकम भी ज्यादा जनरेट होगी। और द प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड इन द फार्म इटसेल्फ इन नियरबाय फैक्ट्रीज। जो भी प्रोड्यूस खेतों में प्रोड्यूस होता है, उन फार्म्स में प्रोड्यूस हुआ है, उसे फैक्ट्री तक ले जाके प्रोसेस करवाया जाता है। जी हाँ, फॉर एग्जांपल अगर शुगर प्रोड्यूस हुआ, शुगर केन, तो शुगर को काट के डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, शुगर मिल तक ले जाते हैं। अगर कॉफी होती है तो कॉफी के जो बीन्स होते हैं ना, वो दाने होते हैं, आपने देखा हो कॉफी बीन्स गेहूं के जैसे होते हैं बट थोड़े से बड़े साइज में और डार्क ब्राउन होते हैं। तो कॉफी बीन्स को भी क्या किया जाता है, लेकर जाते हैं कहाँ पर, उसी फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पाउडर बनाया जाएगा कॉफी का उसी बीन से, है ना, रिफाइन करके। और शुगर केन का तो आपको बता ही दिए। टी होगा तो टी के आपने प्लांटेशन देखे होंगे, चाय के बागान, पत्तियां तोड़ी जाती हैं, पत्तियां सुखाई जाती हैं, फिर मशीन में डाल के उसमें से केमिकल्स निकाले जाते हैं और फिर उससे चाय बनाई जाती है, चाय पत्ती बनाई जाती है, जिसमें फ्लेवर्स वगैरह मिलाए जाते हैं फैक्ट्रीज में। ये देखा भी होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से क्या होता है, सारी प्रोसेस होती है। और अगर आप अपने एरिया में, यानी इस महाराष्ट्र के, एमपी के एरिया में देखना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि कॉटन उगाते हैं किसान। कॉटन को क्या किया जाता है, हाथों से चुन के फैक्ट्रीज तक रिफाइनिंग, जो जिनिंग बोलते हैं, जिनिंग फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पे कॉटन की सफाई होती है ना, उसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर उसका क्लॉथ बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो भी यहाँ पर प्लांटेशन में उगता है उसका मेन मकसद क्या है, कॉमर्शियल, पैसा कमाना, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरी फैक्ट्रीज के लिए एग्रो बेस्ड, यानी कि दूसरी फैक्ट्रीज को चलाने में हेल्प करती हैं, उन्हें रॉ मटेरियल देते हैं। ऐसी फैक्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होंगी उसे हम क्या कहेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मेनली किस पर चलती है, प्लांटेशन पर चलती है। आपने रबर प्लांटेशन बहुत सुने होंगे। यहाँ रबर प्लांटेशन में अगर हम देखें तो ब्राजील टॉप पर है। जी हाँ, सॉरी, ब्राजील के ना, मलेशिया। रबर प्लांटेशन में क्या है, मलेशिया टॉप पर है। और कॉफी की बात करें हम तो कॉफी में ब्राजील टॉप पर है। जी हाँ, इंडिया भी जो है रबर प्रोडक्शन में 7th रैंक पर आता है, टी प्रोडक्शन में 2nd रैंक पर आता है। इंडिया का भी रैंक है, इंडिया भी कोल प्रोडक्शन में 3rd रैंक पे आता है। इंडिया बहुत सारी चीजों में, वीट प्रोडक्शन में इंडिया का 2nd रैंक, राइस प्रोडक्शन में इंडिया का 2nd रैंक, यानी इन सब चीजों को प्रोड्यूस करने में इंडिया का रैंक है। इंडिया में अच्छा ढेर सारा प्रोड्यूस होता है।
बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सारा कुछ खर्च हो जाता है इंडिया की पॉपुलेशन को सस्टेन फीडेबल करने के लिए, यानी हमारे लिए खुद ही खाने के लिए क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा कि कैसे कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब पैसे वाली, 3 टाइप होते हैं उसके, मिक्स फार्मिंग, दूसरा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और तीसरा प्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी नॉलेज गेन कर पाए। स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स की। जी हाँ, मेजर क्रॉप्स कैसे उगते हैं, क्या उगते हैं, क्या रैंक क्या है, उससे उनकी कंडीशन क्या चाहिए, कौन कौन से इसकी बात हम करेंगे। और तो हम देखेंगे कि जो क्रॉप है इनका डेवलपमेंट वगैरह कैसे किया जा सकता है, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह आप हमारे सारी वीडियो सीरीज को देखते रहिए। यदि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, आप वीडियो पॉज कर देते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसे लिख लीजिए करें, इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और एग्जाम के समय आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर 4th चैप्टर चल रहा है, इसे हम कुछ 2 लेक्चर्स में और कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारा 6th लेक्चर है तो 8 लेक्चर्स में हमारा पूरा वीडियो सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे आप विद्यास्थली वाले सर।